कर्क राशि वालों, सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह राशि को त्याग कर मतलब आपके द्वितीय भाव से चंद्र कुंडली के अंदर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 सितंबर को रात्रि 1:38 पर ये गोचर होगा और इसके बाद में 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य तक का जो समय है वो यहीं रहने वाले हैं। तो इस समय के अंदर आपके लिए क्या बड़े बदलाव आएंगे और कौन सी सावधानियां आपको रखनी है उसकी एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सूर्यदेव जो कि द्वितीय भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में आ चुके हैं। तृतीय भाव को हम ट्रेवल से देखते हैं, साहस से देखते हैं। यहाँ पर इस भाव को आपके भाई बहनों के द्वारा भी देखा जाता है, आपकी मेहनत से भी देखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे बदलाव हैं यहाँ पर, जैसे कि आप अगर इस समय के अंदर, इस 1 महीने के अंदर थोड़ा बहुत भी साहस दिखाकर कुछ नया शुरू करते हैं। अब तक अगर आपकी कोई योजना थी कि आप कोई बिज़नेस शुरू करें, आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करें, आप कोई नया कारोबार शुरू करें, है ना? या फिर आप कुछ यहाँ पर विदेश से जुड़ा हुआ अगर कुछ शुरू करना चाहते थे, परंतु कर नहीं पा रहे थे, साहस की कहीं न कहीं कमी आपको खल रही थी, आत्मविश्वास की कहीं न कहीं आपको कमी यहाँ पर दिखाई दे रही थी, तो उसकी वजह से अगर आप नहीं कर पा रहे थे, तो ये वो समय होगा जिसके अंदर अगर आप ये कुछ भी ऐसा कार्य शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और कहीं न कहीं सरकारी सहयोग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये समय है जिसके अंदर अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते थे और वो सरकार से जुड़ा हो, आपके खुद के व्यक्तित्व से मतलब प्रोडक्ट उसके अंदर खुद आप हों, जैसे आपके द्वारा किसी को कंसल्टेशन देना, आपके द्वारा किसी को कोई ज्ञान देना, है ना? तो ऐसा कोई भी कार्य है जहाँ पर आप गाइड कर रहे हो, आप स्वयं की प्रतिष्ठा को एक राजनेता के तौर पर, एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर दिखाना चाहते हो, या फिर यहाँ पर हम देखें तो इसको बिजनेस से भी जोड़ा जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आप करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। परंतु यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान देना है। एक तो तृतीय भाव है, तो यहाँ पर आपकी यात्राएँ अच्छी ख़ासी होंगी, आपके कर्म को लेकर, आपके कामकाज जिससे आप पैसा बनाते हो, जिससे आप धन कमाते हो, उससे रिलेटेड। दूसरा, यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएँ होने का योग है। भाग्य आपका अच्छा प्रज्वलित होता हुआ, अच्छा उज्ज्वल भाग्य आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपके भाग्य का भी साथ मिलता है, भाग्य का भी योगदान मिलता है। तो ऐसे लोग जिनके लिए यहाँ पर बहुत लंबे समय से ही बाधाएँ चल रही थी जीवन के अंदर, कर्ज बना हुआ था, रोग के ऊपर पैसा लग रहा है ना? हानि पर हानि होती जा रही है, तो इस समय के अंदर आपको नंगे पैर मंदिर के अंदर जाना है और नित्य जितना घी वहाँ पर दीपक की ज्योति जलाने में लगता हो, उतना घी सुबह के टाइम पर जब सूर्य उदय होता है, उस समय की जब आरती होती है, उस समय की जब पूजा पाठ होती है, तो उस समय पर मंदिर में उतना घी लेकर जाना है और पंडित जी जो हों उनसे आग्रह कीजिएगा कि इस 1 महीने तक मैं घी लेकर आऊँगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर फ़ायदा अच्छा देखने को मिलेगा। इससे होगा क्या? 2 चीज़ों को अंदर आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। एक तो यहाँ से जो दृष्टि है वो सीधी-सीधी आपके धर्म स्थान के ऊपर है, भाग्य स्थान के ऊपर है। तो यहाँ पर भाग्य का स्थान जो है वो एक्टिव होता है। दूसरा, यहाँ पर जब आप घी मतलब शुक्र को लेकर जाते हो और शुक्र के स्थान पर लेकर जाते हो, तो यहाँ पर आप धन कमाओगे तो वो धन हानि नहीं होगी, उसका खर्च जो होगा वो आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने में होगा, ना कि नुकसान को पूरा करने में। जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ आ गए तो आप धन तो लाखों कमा रहे हो परंतु उतना लग जा रहा है ना? वो नहीं होगा। यहाँ पर आप जो खर्च करोगे वो अपनी सुख समृद्धियों को बढ़ाने में, अपने ऐशो-आराम को अच्छा करने में यहाँ पर खर्च करते हुए दिखाई देंगे। इस समय के अंदर आप जो भी भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की अगर योजना बनाकर बैठे थे, तो यहाँ पर थोड़ा साहस दिखाने की ज़रूरत होगी, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ अपने अहंकार के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल रखिएगा। यहाँ पर आपके भाई-बहनों के साथ थोड़ा बहुत आपका मनमुटाव होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जब भी सूर्य देव आते हैं तो एक चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि मित्र की राशि के अंदर है तो ख़ास करके कन्याएँ जो भी होती हैं घर की, जैसे कि बहन, बुआ, बेटी, साली, है ना? इत्यादि के साथ आपको अच्छे से व्यवहार करना है ताकि बुद्ध भी अच्छा हो, बुद्ध बुद्धि का कारक होता है। सूर्य देव जहाँ पर आपको राजा जैसा व्यक्तित्व देते हैं, अगर बुद्धि ना होगी तो राजा भी फिर वो जैसे कहा जाता है ना कि अंधों की नगरी में काणा राजा, तो उस तरीके की हालत बना देता है। यहाँ पर बुद्ध का साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि बुद्ध जो है, वो भी जो है आपकी कुंडली के 12वें भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं, जो कि अभी के समय पर तो आपके 4th हाउस के अंदर हैं, तो लग्ज़री को अट्रैक्ट करवा देंगे। परंतु यहाँ पर अगर आप वाणी का गलत यूज़ करते हो, गलत आप तरीके से उस आचरण के अंदर पड़ते हो, किसी को ऐसा कुछ कह देते हो, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स को
ओकर करता हुआ दिखाई देगा, मतलब प्रॉब्लम्स आपकी ओर आते हुए फिर दिखाई देंगी और वो प्रॉब्लम्स आपके लिए महीने 2 महीने नहीं परंतु सालों के लिए ही यहाँ पर बाधा आपके लिए आप निमंत्रित कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है, ये सावधानी रखनी है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा योग सूर्यदेव का ये गोचर आपके लिए लेकर आ रहा है।